बाटे महाराज, राज दरबार में बुलाने का मकसद मेरी समझ में नहीं आ रहा है। आखिर बात क्या है? हाँ सर, आपको राज दरबार में किस लिए बुलाया गया है? वही तो राजन, बादल से राजमहल में बुलाने का मकसद आखिर माजरा क्या है? आपको हमने राज दरबार में किस लिए महाराज, आप किस जंजाल की बात कर रहे हैं? आज सुनो तो, हमारा सर चकरा रहा है, मेरी समझ में नहीं आ रहा है। आखिर बात क्या है महाराज? सुनिए सुनो तो। महाराज, लाखा शाखा तत्व डालकर इस राज झवरी में डकैती डालेंगे। हाँ सुन महाराज, सेनापति रहते हुए यदि इस राज झवरी में डकैती पड़ जाए तो सेनापति का इस संसार में जीना दुश्वार है महाराज। आप घबराइए मत, मैं वादा करता हूं डकैती डालने से पहले लाखा और शाखा
आपकी जेल में होंगे महाराज। यही इसी पर आपसे हमें यही उम्मीद है महाराज। आप बिल्कुल न घबराएं। सेनापति के रहते हुए आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। वो ऐसा डाकू है कि पत्र लिखकर हमारे राज में का कदर महाराज। उन दरिंदों की जरूरत कि पत्र डालकर डकैती डालेंगे। यही तो बात है महाराज। मुझको दे दो इजाजत महाराज जी, मुझको दे दो इजाजत। मुझको दे दो इजाजत महाराज जी, कैद करके मैं डाकू बुलाऊंगा मैं। अल्लाह करता था सबको अल्लाह करता था सबको कैद करके लाऊं महाराज जी। महाराज मैं वादा करता हूं इस सेना पर अपना फर्ज जरूर निभाएगा महाराज। अब मुझे याद है मैं इसी वक्त जाकर लाखा और शाखा को गिरफ्तार करके आपकी जेल में डालूंगा महाराज। क्यों नहीं सेनापति दे रहा सुनते हो बदले में 5,000 तुमको मिले, सर का बोझा हमारे ऊपर जाएगा। महाराज आप हमें इनाम में 5,000 रुपए देंगे जब हम लाखा शाखा को पकड़कर आपकी जेल में डालेंगे। हाँ महाराज ये तो हमारा फर्ज है। यदि आप इनाम में मुझे 5,000 रुपए देना चाहते हैं तो आपकी मर्जी महाराज। हाँ आप मुझे याद है अब हमारे दिल को ठंडक आ गई। मेरा दिल बेहाल हो गया। मुंशी राम दयाल आइए इसी वक्त हमें तुम्हें लाखा और शाखा को गिरफ्तार करने चलना है। चलिए साहब बहुत अच्छी बात है। चलते हैं डाकुओं को पाल मिलाते महाराज के कदमों में। दरबारी ये पत्र पकड़ो और महाराज का ख्याल रखना। महाराज आप अपने आराम कक्ष में चलकर आराम करें। ये सेनापति अब शीघ्र जा रहा है। आऊंगा तो लाखा और शाखा को साथ लेके आऊंगा, वरना इस राजमहल में अपना चेहरा नहीं दिखाऊंगा। महाराज आप बहुत जल्दी राजमहल वापस आएगी क्योंकि मेरा दिल घबरा रहा है। महाराज आप बेफिक्र होकर अपने आराम कक्ष में जाएं। हम अति शीघ्र जा रहे हैं। बहुत अच्छी बात। चलो
हम अपने कक्ष में चलते हैं। जी सर। काफी तादाद में गोला बरद लो। जी। हम एक सूत्र और उस काली पहाड़ी पर चलेंगे और बनेंगे उसी काली पहाड़ी पर होंगे। वो जितने भी सारे करेंगे हैं सबको पकड़ेंगे। और मुंशी राम जाए चलिए ना आगे। जी महाराज का ख्याल रखना। हम लोग जब तक डाको लाखा सिंह को नहीं पकड़ के लाते तब तक तुम उनका ध्यान रखना। मुंशी जी जाइए, हर महाराज को खूब अच्छी तरह से देखभाल करते रहेंगे, लेकिन वादा करके जा रहे हो जब तक डाकू लाखा और शाखा को पकड़कर रात तक नहीं रहेंगे तब तक आप भी यहाँ पर अपना चेहरा नहीं दिखाना। नहीं दिखाएंगे मरना, लेकिन पैर पीछे नहीं हटाना। मुंशी देव बोलता है, लेकिन डाकू लाखा और शाखा का दोनों में से एक भी मिल गया तो सालों को कुत्ते की तरह मारते हो जाएंगे। सब तैयारी हो गई ना? क्यों नहीं? हमने इसमें काफी गोला बारूद भर रखा है, बस सताटी का आने का इंतजार है। आओ हम इंतजार करते हैं। आओ। कहिए सरदार, अभी तक यहाँ पर शाखा नहीं आया। नहीं, अभी नहीं आया। 12 बजने वाला है, शाखा अभी तक नहीं आया है। अभी नहीं आया। कोई बात नहीं, जो कार्य लाखा करता है करके दिखाता है। शाखा आए या ना आए, महाराज यशपाल के रात दरबार में डकैती अकेले ही डालूंगा। तो आओ हमारे साथ। लाखा शाखा का इंतजार कर रहा है। शाखा के बदले में सेना पकड़ा गया। शाखा के बदले में सेनापति तुम हमें रोकने के लिए आ गए हो धीरे धीरे। तुम कल महाराज यशपाल खिलाफ झोल में डकैती डालेगा। और ये लाखा जो कहता है करके दिखाता है सेनापति, तो सेनापति खैरियत अच्छा हेते हो अगर सेनापति चाहते हो अगर
तुम दबाकर यहाँ से चले जाइए और मेरे चक्कर में तू पड़ा है। मेरे चक्कर में तू पड़ा है, तो समझ कर मुझे सेनापत, खैरियत इसी में तेरी है कि यहाँ से दफा हो जाओ, वरना एक इशारा अगर लगा दिया तो तेरा सीना छल्ली छल्ली हो जाएगा। लगा तो हमें धमकी देता है तू? धमकी नहीं, हकीकत समझो सेनापत, हकीकत समझो। लगा सब समझ सोच कर सामने आ गया, सब समझ सब समझ सोच कर सामने आ गया, ताकती है तुम्हारे लिए हस्तरी और लाखती है भलाई इसी चुपचाप सज्जन को पहन और मेरे साथ चल। सेनापत, जो ख्वाब देख करके तू आया ये कभी पूरा नहीं होगा, और तू सोचता है कि लाखा के हाथों में हथकड़ी, ये तो कभी हो नहीं सकता। लगा ये सेनापत आज तुझे पकड़ कर ले जाएगा, अगर भागने की कोशिश की तो जान से मारा जाएगा। वैसे तेरी बातों में दम है सेनापत, तुझे अपने आप को डर नहीं लगता कि लाखा के साथ इतने आदमी हमारे साथ क्या कर सकते हैं? लाखा, मैं किससे किसकी रिश्तेदारी है, एक न एक दिन तो आनी ही है। मैं तुझसे डरता नहीं हूँ लाखा, मैं कहता हूँ सारी करने की कोशिश में कर और चुपचाप मेरे साथ चल। सेनापत, अभी भी समझाता हूँ कि चला जाए यहाँ से और हमारे रास्ते में टांग अड़ाने की कोशिश मत कर, वरना अनर्थ हो जाएगा। जाने दे मुझे, हम जाता हूँ और देखता हूँ कि तू कैसे रोकता है। तू आज जा नहीं सकता है। सेनापत तुझे अपने साथ लेकर जाएगा। वैसे आज तक ये लाखा कभी किसी को पीठ दिखा के भागा नहीं, आज हम तेरी बाजुओं की ताकत जरूर आजमाऊंगा और देखता हूं कि काम किसे काट करता है और कौन भगवान को प्यारा होता है। ये तो वक्त बताएगा लाखा, तब फिर तैयार हो जाओ। आज हमारे साथी तुझ परिवार नहीं बल्कि कोई तुझे कुछ नहीं कहेगा। अगर तेरी बाजुओं में इतनी ताकत है तो हम दोनों के बीच में कोई नहीं आएगा। लाखा, अभी तुमने सेनापत की बातों की ताकत देखी कहा है। मैं कहता हूँ होशियारी करने की कोशिश मत कर, अगर ताकत देखेगा तो बहुत पछताएगा। ये तो वक्त ही बताएगा सेनापति। ये तो सेनापति, चल तैयार हो जा, अब तेरे मेरे बीच में कोई नहीं बोलेगा। लाखा, अगर ऐसी बात है तो
आज ये सेनापति तुझे अपने बाजू की ताकत जरूर दिखाएगा। कहते हैं बहादुर लोग हमेशा तैयार रहते हैं तेरी खिलाफत। रामदयाल, बीच में कोई नहीं बोलेगा। नहीं रामदयाल, आज ये सेनापति की बातों की ताकत देखना चाहता है। हरामजादे की गोली में तेरी टोपी और तेरी धोती पचक जाएगी है। आ लगा सेनापति, आज तुझे भी मालूम हो जाएगा कि लाखा की बाजुओं में कितनी ताकत है। आ लगा और तुम वक्त बताओगा कि किसकी बाजू में कितनी ताकत है। लगा मैं तुझसे पहले कहा था अपने आप को मेरे हवाले कर दे, क्योंकि सेनापति से भागना नामुमकिन है। लगा यही तो तेरी भूल है सेनापति, लेकिन मेरी भी बात ध्यान से सुन। तो छोड़ दो अब मुझको सेनापति, छोड़ दो मुझको सेनापति, वरना अंजाम इसका बुरा पाएगा। अब दुश्मनी ना खाते लोग दुश्मनी ना खाते लोग हर बार तो मुझे धमकी से डरा रहा है। धमकी नहीं, हकीकत लखा छोड़ सकता नहीं तेरी धमकी से, मैं छोड़ सकता नहीं तेरी धमकी से, मैं जेल की ठंडी हवा खाऊंगा, ऐसी जो चुप
तुझे महाराज कितना इनाम देंगे, उससे कई गुना ज्यादा ये लाखा देगा। छोड़ दे मुझे, इसी में तेरी भलाई है। लाखा समय तक तेरे पैसों का धोखा नहीं है। मुझे कल्याण और धर्म मालूम है। मैं सेठ के सिरे पे हूं। हमारा फर्ज यही कहता है, हमारी रात पर संकट आए उससे मिटाना। चल, तुम्हें इस कंचन पुराण में बहुत दहशत बता रखी है। मैं महाराज से कहकर तुझे फांसी दिलवाऊंगा। हरामजादे, ठीक कहते हो सेनापति। वैसे आज तक कोई ऐसी जेल नहीं बनी कि जहां लाखा टिक सका हो। और रही बात फांसी की, तो तेरे दिल में जो आता है वही करवा दे। अगर ये लाखा बच गया तो तू नहीं बचेगा। अभी बचने का सोच रहा है लाखा? नामुमकिन, तुझे तो फांसी ही होगी। बैठिए, इसके लिए कोई चिंता नहीं कर रहा राजन। हम गेट पे चारों तरफ घूम घूम देखेंगे। अगर कोई आता है तो बेगर इजाजत गोलियों की बौछार होगी। आप बेफिक्र होकर आराम कीजिए। महाराज, साथ नहीं मिला, लेकिन ये परिंदा लाखा मिला है महाराज। और वादा करता हूं बहुत जल्द साथा भी आपकी जेल में होगा महाराज। शाबाश तो ये लाखा है। हाँ राजन, यही लाखा है। लाखा तो एक जंगली जानवर की तरह लगता है। देखो महाराज, कितना सूखा लगता है। क्यों? तूने मेरे पास फक्त डालकर डाटा डालने के लिए, ये तो हमारा काम है महाराज। लेकिन तुम ये नहीं जानते हो कि हमारा कौन सा काम है। आज उन पहाड़ के नीचे आ गया। सुना? नहीं सुना? अब तुझे मैं ऐसी सजा दूंगा ना, हाँ, कि तड़प तड़प कर मचे। देखा महाराज, हम कानून में देखा है, फिर भी फंसा रहा है। अब मरने के दिन आए हैं, जब मरने की जाते हैं तो इसके सभी करा दीजिए। महाराज, मेरे पेट पर लात मारकर तुमने ठीक नहीं किया। अभी तो तेरे पेट पर लाठी पड़ा है और अभी तो तेरे गले में फांसी का फंदा पड़ेगा। ये तो वक्त ही बताएगा महाराज कि किसके गले में फांसी का फंदा पड़ता है। ले जाओ उसे, बहुत कुछ लग गई।
मेरी नजर तुमको लग गई, अगर ये लाखा बच गया तो फिर तुम नहीं बचोगे। बंशीराम दयाल, ले जाओ, ऐसे अंदर को जेल में डाल दो और हट कर जाओ, कोई और डाल दो। तुमने जैसे कहा वैसे, हाँ महाराज, तुमने अपना फर्ज ठीक ठीक पूरा किया, जो तो हमारा फर्ज है महाराज। अपना ही नाम में 5000 तुम सर का बोझा हमारे सेनापति, अब हमारे सर का जो बोझा था ना बिल्कुल दूर हो गया। महाराज सो तो है राजन, लेकिन महाराज यह जो तो हुक्म हो तो सारे कंचनपुर में ऐलान करवा दिया जाए कि लाखा डाकू महाराज अस्पताल की जेल में है, जिसे कल 12 बजे फांसी दी जाएगी। हाँ से कंचनपुर का दो कर्मचारी जो प्रजा लाखा की फांसी देखना चाहे और दरबार में आकर लाखा की फांसी दे सकती है। अच्छी बात है, क्योंकि बादल इस लाखा की वजह से एक कंचनपुर की प्रजा बहुत दुखी थी। हमारी प्रजा को राज दरबार बुलाया जाए ताकि वो अपनी आंखों से और शराब जाते की मौत तो देखे। हाँ राजन, हमारा भी ये करता है। हाँ सुनो, बहुत अच्छा है, लेकिन महाराज क्या आपसे बात कहना चाहता हूँ। वो कौन सी बात है महाराज? आज कई महीनों से हम बादल से थे, आपने मुझे अतिशीघ्र राजमहल में बुलाया है। हाँ महाराज, अब राजमहल तक आ ही गए हैं तो हमारा दिल कहता है अपने घर हो आऊं, अपनी माँ से मिलाऊं। वैसे एक तरफ आप उस खूंखार लाखा को इस जेल में डालते और आज अपनी माँ से मिलने के लिए जा रहे। फांसी कल 12 बजे हो रही है, मैं अपनी माँ से मिलकर अतिशीघ्र राजमहल वापस आऊंगा। बहुत अच्छी बात है, अगर ऐसा है तो जाओ, माँ से मिलकर 12 बजे के पहले आज राजमहल में उपस्थित हो जाएंगे। बहुत जल्द आऊंगा महाराज। बहुत अच्छी बात है, हम आपका इंतजार करेंगे। दरबारी, मैं चल रहा हूँ और आप सेनापति जी को 5000 रुपए खजाने से जाकर दे देगा। बहुत चलिए जी सेनापति जी, तुम तो जानते हो लाखा कितना खोखा डाकू है।